अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। बंदरा से 26 और गुजर खान से 33 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा तारीख़ी शहर आबाद है जो कभी इस इलाके का सबसे बड़ा कस्बा हुआ करता था। कहते हैं कि उस ज़माने में यहाँ कम से कम 11 सड़कें आकर मिला करती थीं। एक सड़क इनमें से तो कहते हैं पिछली सदी में बनी, जबकि 10 सड़कें इस शहर की उतनी ही कदीम है जितना कदीम ये शहर है। पूरे इलाके की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया करता था। बाज़ार थे, रेलवे स्टेशन था, हस्पताल था, शिफाखाना था, हत्ता कि हैवानात के लिए अलग से हस्पताल था। यानी शुरू से ये सहूलतें यहाँ मौजूद थीं। और इस शहर का नाम है दौलताला। मैं इस वक्त एक मकान के सामने खड़ा हूँ जो पत्थर का बना हुआ है। तो इसकी क़दामत का अंदाज़ा यूँ लगा लें कि जब ये शहर आबाद होना शुरू हुआ तो उस ज़माने में भी ईंटों का कोई तसव्वुर भी नहीं था। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं कि ये कोई कहता है 300 साल पुराना शहर है, कोई कहता है 400 साल पुराना शहर है, लेकिन कोई भी इसके इब्तदाई आबादकारों के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि शेर शाह सूरी और शहनशाह अकबर के दौर में ये एक मारूफ कस्बा था। कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ। लेकिन आम तौर पर जो रिवायत बयान की जाती है वो ये कहते हैं कि मौर्य दौर में राजा दौलू खान पखड़ाल को ये इलाका बतौर जागीर अता किया गया था। कुछ लोग उनका नाम दौलत खान पखड़ाल बताते हैं और कुछ दौलू खान पखड़ाल बताते हैं। बहरहाल ये 3 सदियों तक पखड़ाल रियासत और पखड़ालों का मरकज़ी मकाम रहा। राजा दौलू खान ने ज़िम्मेदार अक़वाम को यहाँ लाकर बसाया, हिंदू व्यापारियों को यहाँ लाकर बसाया और इर्द गिर्द के लोगों ने इसी मुनासबत से, यानी राजा दौलू खान या राजा दौलत खान की मुनासबत से इसको दौलू आला, दौलू वाला, दौलू वाला कहना शुरू कर दिया और फिर बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम दौलताला हो गया। ये भी कहा जाता है कि सिख दौर में इसे दौलताला खालसा भी कहा जाता था, लेकिन बाद में मुसलमानों ने खालसा का जो लाहिक़ा था वो हटा दिया और ये खाली दौलताला ही रह गया। राजा दौलू खान या राजा दौलत खान के बाद उनका बेटा राजा शेर जंग यहाँ का मालिक मुख्तार बना। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी का नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा को एक जागीर मिली और वो वहाँ मुंतकिल हो गया राजा शेर जंग। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो उनके ससुर थे मनसबदार शेर अली पखड़ाल, उनकी कोई औलाद नरीना नहीं थी। लिहाजा उन्होंने औलाद नरीना की कमी पूरी करने के लिए अपनी ससुराल में रहने को तरजीह दी और वो दौलताला छोड़कर चले गए। उसके बाद ये गुजर कौम के एक थे मुजस्सम खान गुजर, उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को इतना तंग किया कि वो यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। बहुत से लोगों को अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया और लोग उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था शाह कमाल, बाबा शाह कमाल। वो उनके पास शिकायत लेकर पहुँचे तो बाबा शाह कमाल ने मुजस्सम खान को बद्दुआ दी, मुजस्सम खान गुजर को। लिहाजा वो लावल्द ही मर गया, यानी उसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद सोदरा कौम के लोगों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और सैयद आकर आबाद हो गए। ये दोनों कौमें सोदरा और सैयद यहाँ की कदीम तरीन अक़वाम हैं। सिखों ने वैसे तो 1785 में इस इलाके में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे, लेकिन 1892 में सिख अहद की एक सरदारनी थी जिसका नाम था सिंधिया वाला। उसकी हिदायत पर जो दरोगा जंग था उसने दौलताला को ज़ैल का दर्जा देकर एक सिख हरनाम सिंह के हवाले कर दिया। हरनाम सिंह इसका इंतज़ाम चलाता रहा और 1947 में हरनाम सिंह की जो ज़ैलदारी थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मुसलमान जो आए थे हिंदुस्तान से बेघर होकर उन्हें बहुत सारी जगहें अलाट कर दी गई और वो इलाके जो कभी सिखों की मिल्कियत हुआ करते थे वो उनके कब्ज़े में चले गए। मैंने जैसा कि बताया कि सैयद यहाँ की कदीम अक़वाम में से एक हैं। उनके नाम पर एक किला सैयदा भी यहाँ आबाद है। अंदरून शहर कदीमी मस्जिद के आसपास जो है वो सादात के घर अब भी हैं। बुलंद जगह है इस शहर में, लेकिन तारीख़ में इस किले के मुतालिक कोई सबूत नहीं मिलता। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि 1947 में, हालांकि यहाँ हिंदू साहूकार बहुत थे और सिख जो है वो भी बहुत अमीर तरीन थे, कई मोहल्ले थे उनके, सिखों के कई हवेलियाँ थी, लेकिन इसके बावजूद ये फसादात से बच गया ये इलाका, यानी दौलताला में
फसाद कोई नहीं हुआ, कोई जान से नहीं गया। और उसकी वजह ये बताते हैं कि सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर, जो उनके बुज़ुर्ग थे, उन्होंने नहायत दानिशमंदी का सबूत दिया और सिखों और हिंदुओं को कहा कि वो चले जाएं यहाँ से, यानी पुरअमन तौर पर उन्हें जाने दिया गया। और जो मुसलमान आए थे उन्होंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। जो मतलब शहर की मशरक़ी समत है, कभी वहाँ कहते हैं तालाब हुआ करता था और बरगद के बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, लेकिन अब ना तालाब रह गया ना बरगद के दरख्त रह गए, बल्कि इन सारी चीज़ों को कंक्रीट के बने हुए मकान खा गए। इसी तरह मगरब में जो मतलब शहर की मगरबी समत है, वहाँ कई एकड़ पर मुहित एक जो है वो फलदार दरख्तों का बाग हुआ करता था, लेकिन उसके बाद वो फिर बाग भी ख़त्म हो गया। तो जो सिखों का दौर था, अंदरून शहर एक कुआं जो है वो खुदवाया गया था एक बहुत बड़े चौक में, जिसे बड़ा कुआं कहा जाता था। कुआं तो खैर अब बंद हो गया, लेकिन जो है वो चौक का नाम आज भी बड़ा कुआं चौक ही मशहूर है। इसके कई मोहल्ले बड़े मशहूर थे और उनमें जो हवेलियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा मारूफ़ थीं। बहुत बड़े बड़े हिंदू साहूकारों और सिख जो अमीर थे उनकी हवेलियाँ थीं। इनमें गुरुद्वारा मोहल्ला, मोहल्ला चन्नन, रेलवे रोड, मोहल्ला हाई स्कूल, मोहल्ला मोतिया मस्जिद, चौक बड़ा कुआं, मोहल्ला चौधरी वारिस, मोहल्ला जरगरा, ये वो मोहल्ले थे जहाँ इनकी हवेलियाँ वाक़ थीं। वैसे तो हिंदू, सिख और मुसलमान सारे के सारे मिलकर रहते थे, लेकिन अक्सरियत यहाँ सिखों की थी और कारोबार पर हिंदू काबिज़ थे, यानी साहूकार हिंदू थे, लेकिन ये कि जो है वो दौलत सिखों के पास ज़्यादा थी और सिख ही आखिर वक्त तक जो है वो इसके मालिक व मुख्तार रहे। 1947 तक, जब तक कि दौलताला पर मुसलमान गालिब नहीं आ गए और मुहाजिरों ने आकर उन सारी चीज़ों पर कब्ज़ा नहीं कर लिया जो सिखों ने छोड़ी हुई थी। इरफान यूनुस साहब मेरे व्यूअर भी हैं, दुबई में माशाल्लाह मुलाजमत करते हैं और दौलताला में मैं इनका मेहमान हूँ। मैं इन्हीं के लिए दौलताला आया था। इरफान साहब, गिलानी व्लॉग्स आप देखते हैं जी, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। हमारी सुबह इसी से होती है माशाल्लाह। आप हिस्ट्री जो दिखाते हैं, हमें पता बाद में चला है कि यहाँ कौन कौन गुजरा है, कौन कौन आया है, ये आपके व्लॉग से पता चला है। तो कितने अरसे से दुबई में हैं? मैं दुबई में अभी 3 साल से। 3 साल से हैं। पहले मैं सऊदी अरेबिया में था। अच्छा अच्छा। 5 साल वहाँ रहा हूँ, तो उससे पहले भी दुबई में था। अच्छा जी जी। बस कुछ अर्सा पाकिस्तान में, कुछ अर्सा जो है यूएई में, फिर सऊदी अरेबिया ज़्यादा रहा। तो पाकिस्तान में रहने का मुस्तकिल इरादा है? अभी फ़िलहाल तो नहीं, जो अच्छा। हालात चल रहे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हालात इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे। अल्लाह करे, लेकिन हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, हाँ जी। तो आपने अपने फैमिली के बाकी लोगों को भी बुलाया है? मैं इस बार भी जो जलील हुआ ना एयरपोर्ट पे, और जब इधर भी आए हैं, यहाँ मंदरा चकवाल रोड है, वहाँ पे भी हमें रोक लिया गया। अच्छा। बस यहाँ आते हैं तो कहते हैं 1 महीना गुजारो और वापस जाओ। तो तलाशियाँ देते देते यहाँ पर? तलाशियाँ मैंने तो नहीं दी। हाँ। मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाने दिया। अच्छा। मैंने कहा फिर तो बैग ही रख ले बजाय तलाशी हाँ, देने के। बजाय तलाशी के। बस फिर इसी वजह से हम फिर कहते हैं वापस ही जाए तो अच्छा है। तो जब आप यहाँ से गए थे पाकिस्तान से, तो माशाल्लाह को मेरा जो आपने अरसा बताया 8-10 साल तो हो गए होंगे आपको। बस जो पहले हालात है हमारे, वो तो हमें ही पता है। जो हमें उस मुल्क ने दिया है, शायद ये मुल्क ना दे सके। तो यहाँ क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? यहाँ फ़र्क बस डिसिप्लिन नहीं है, रूल नहीं है। बहुत बहुत पीछे हैं हम, बहुत पीछे। अच्छा। हाँ, अगर आप किसी से प्रॉमिस करोगे, वो भी इधर पूरा नहीं होता है। सही। एक काम करने वाला बंदा है, वो भी अपने टाइम पे इधर नहीं पहुँचता, इसलिए हम लोग पीछे हैं। वहाँ लोग चलते हैं अपने रूल पे, डिसिप्लिन पे, हर चीज़ का एक टाइम है, इसलिए वो लोग हमसे। अच्छा, वहाँ आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं? जी जी, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए कारपेंटर और तकरीबन हर काम करते हैं हम। अच्छा जी जी, एसी टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रीशियन का, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पैगाम देना चाहें गिलानी व्लॉग्स के व्यूअर्स के लिए? गिलानी व्लॉग मैं तो देखता हूँ, मुझे तो बहुत। दूसरों को क्या मशवरा देंगे? दूसरों को ये मशवरा देंगे, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो गिलानी व्लॉग देखिए, बहुत अच्छा चैनल है जी। चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी।
ये सामने जामे मस्जिद मोतिया, जिसकी वजह से इस मोहल्ले को भी जामे मस्जिद मोतिया मोहल्ला कहा जाता है। और ये वो बड़ा कुआं है। मैं इस उसी चौक में खड़ा हूँ जिस चौक में सिखों के दौर में एक कुआं बनाया गया था, जिसे बड़ा कुआं का नाम दिया गया। कुआं तो खैर अब ख़त्म हो चुका ये, लेकिन ये कि अभी तक उसका निशान बाकी है। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये जो मतलब थोड़ी सी जगह कच्ची नज़र आ रही होगी। कहते हैं कि यहाँ घड़े रखे जाते थे जिनमें जो है वो ख़वातीन या मर्द हजरात पानी भर कर ले जाया करते थे। ये कुएं का घेर पूरे का पूरा ईंटें जहाँ तक लगी हुई नज़र आ रही हैं। ये दरमियान में एक कंक्रीट की जो है वो पट्टी सी डाली हुई थी। मेरा ख्याल है कि शायद जो है वो ये इस वजह से डाली हो कि इसके साथ रस्सी बांधी जाती थी, जिससे पानी की जो बोटी थी या पानी का जो एक चमड़े का मश्क होती है उसे खींचा जाता था। चौक अभी बड़ा कुआं चौक ही कहलाता है। ये एक मैं आपको एक बुलंदों वाला इमारत खड़ी हो गई सामने। ये सामने एक मार्केट है, ये वही मोतिया मस्जिद है। तो ये इलाका जो है वो अब तब्दील हो गया, मतलब कुआं भी बंद हो गया, लेकिन चौक बड़ा कुआं अब भी इसे कहा जाता है। कहते हैं कि वो जो 11 सड़कें थी वो किसी न किसी तरीके से आकर यहीं मिला करती थी। और ये कुआं इसीलिए बनवाया गया था कि जो लोग बाहर से आते थे वो यहाँ बैठकर पानी पी सके, कुछ देर आराम कर सके। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद खुर्शीद। ये साबिक चेयरमैन हैं यूनियन कौंसिल दौलताला के। दौलताला की तारीख़ पर भी बड़ी गहरी निगाह है इनकी, और माशाल्लाह कोई 75% दुनिया भी घूम चुके हैं। हम इनसे पूछते हैं दौलताला के हवाले से कि दौलताला की क्या तारीख़ आपके नॉलेज में क्या है, कि दौलताला कब किसने आबाद किया, अब यहाँ कौन सी कौमें बसती हैं। सर मैंने 1960 के बाद जो है ना दौलताला को अपनी आँखों से देखा है। सही। क्योंकि मेरी पैदाइश 1954 की है। माशाल्लाह। तो जब से मैं दौलताला में आँख खोली है तो दौलताला उस वक्त छोटा सा कस्बा था। ठीक। इससे पहले ये एक हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों का मुश्तरका कस्बा था, जिसमें काफ़ी तादाद में सिख रहते थे। पार्टीशन के बाद वो हिंदू और सिख यहाँ से इंडिया चले गए, और इंडिया से आने वाले रिफ्यूजी को ला के यहाँ आबाद कर दिया गया है। तो इस वक्त जो दौलताला में है वो 3 बड़ी कौमें रहती हैं जो मकामी आबादी के हैं। वो एक तो सादात फैमिली है, एक गुजर कटारिया फैमिली है, और एक गुजर कसाना फैमिली है। गुजर फैमिली यहाँ अक्सरियत में है, और इसके अलावा माजरीन हैं जो उनमें शेख भी हैं, उनमें आराई भी हैं, और मुख्तलिफ छोटी और कौमें भी हैं। तो दौलताला में अक्सरियत लोग बिजनेसमैन हैं या ज़िम्मेदारी पेशा हैं। जो बिजनेसमैन हैं उनके कारोबार यहाँ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यह इलाका का मरकज़ी कस्बा है और इस कस्बे में बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं। जबकि जो बाकी लोग हैं वो ज़्यादातर गैर ममालिक में, UAE में, सऊदीया में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, बल्कि यूरोप के कई ममालिक में वहाँ काम काज के सिलसिले में आबाद हैं। तो इस वक्त दौलताला जो है वो आपके सामने है, आप भी देख रहे हैं। यहाँ एक देहाती कस्बा होने के बावजूद यहाँ कोई कच्चा मकान नहीं है। यहाँ लिटरेसी रेट भी दौलताला का बहुत अच्छा है, 90-95% के करीब है। चले सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत नवाजिश। पुराना दौलताला की एक यादगार, ये अतम सिंह की हवेली मोहल्ला ज़रगरा, ये उन मशहूर हवेलियों में से एक थी जो एक ज़माने में सिखों की मिल्कियत हुआ करती थी। लेकिन अफसोस की बात ये कि कुछ 7 साल पहले इस हवेली को मुनज़्ज़म करके नई इमारत बना दी गई। जो बुनियादी तौर पर जो इसकी पुरानी इमारत थी वो 1921 में बनी थी, और पाकिस्तान बनने के बाद चूँकि मुहाजिरीन यहाँ आए उन्हें अलॉट की गई, और उन्होंने 2017 में इसकी पुरानी इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया और नई इमारत बना ली। कहते हैं ये 3 मंजिला हवेली हुआ करती थी और बहुत शानदार हवेलियों में से एक थी। दौलताला की हवेलियाँ वैसे भी इस इलाके में बहुत मशहूर थी। हिंदू साहूकार थे
अमीर थे, लेकिन ये कि सिख उनसे ज़्यादा अमीर थे और ये इलाका था ही सिखों का। इसमें बड़े शानदार झरोके, बालकनियाँ और दालान हुआ करते थे और मतलब इस हवेली को दौलताला की शान कहा जाता था। लेकिन अब ये शान आपके सामने है, हवेली ख़त्म हो चुकी, नए मालकान ने इसे नए अंदाज में बनाया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अब ये 2 मंजिला भी नहीं रह गई। तो ये वो पुराने दौलताला की पुरानी यादगारें हैं जो अब सिर्फ जिनकी कहानियाँ किताबों में ज़िंदा रह गई हैं और इमारतें वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई या कर दी गई हैं। दौलताला का मोहल्ला ज़रगरा अपनी हवेलियों के लिए मशहूर था और यहाँ जैसे मैंने पहले बताया आतम सिंह के अलावा भी बहुत से सिख सरदारों की हवेलियाँ थीं। गजराव ख़ानदान से ताल्लुक़ था उनका और ये भी एक हवेली है ये, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये नामालूम है। मतलब ये नहीं पता कि ये हवेली पहले किसकी थी, कौन इसका मालिक था। लेकिन अब सुना ये है कि इसमें महकमा माल के अफसरान बैठते हैं और इसकी कोई निगहदाश्त, परदाख्त या मुरम्मत का कोई मुझे मामला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो चीज़ टूट गई वो टूट गई। अच्छा, ईंट चूँकि इसमें बड़ी भी लगी हुई है और छोटी भी लगी हुई है, लिहाजा इम्कान इसका ये है कि ये अंग्रेज़ दौर में बनी हुई है, क्योंकि पुराने ज़माने की जो हवेलियाँ आम तौर पर वज़ीरी ईंट या छोटी ईंट या जिसे हम लाहौरी ईंट कहते हैं उस ईंट की बनी होती थी। लेकिन ये कि जो है वो ये हवेली बड़ी ईंट की बनी हुई है। ये इसका पुराना दरवाज़ा, इसकी चौखाट जो है वो अभी जो है वो पुरानी ही है। अंदर हम चल रहे हैं जी, तो हमें मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी एक्सेस मिली है। ये इसकी ड्योड़ी छत इसकी अच्छी खासी बुलंद है। आजकल तो घरों की छतें नीची रखी जाती हैं, लेकिन पुराने दौर में छतें ऊंची रखी जाती थी। गर्मियों में कमरे ठंडे हुआ करते थे और सर्दियों में जो है वो गर्म रहा करते थे। ये हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत कुछ तो गिर गया हुआ है और ये मेरा ख्याल उसका दालान होगा। छत इसकी गालिबन नहीं होगी क्योंकि ये दालान के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। ये इसका बालाई मंज़र है हवेली का, ये बालाई हिस्सा है और ये इधर से मेरा ख्याल है शायद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। कोई जाने का रास्ता अगर हुआ तो मैं आपको ले चलता हूँ। अंदर भी जाले लगे हुए मकड़ी के, एक जाला तो मेरे मुंह पर भी लगा है। छत इसकी जगह जगह से गिर गई हुई है। ये ऊपर जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे ऐन ऊपर ईंटें लकड़ी की छत है, ऐन ऊपर जो है वो ये जगह भी गिरने वाली है और ये सामने भी ईंटें भी निकली हुई हैं और कोई ईंट भी किसी वक्त गिर सकती है। ये एक कमरा मुझे नज़र आया है पीछे, इसकी भी जनाब छत जो है वो आधी या 1/4 छत जो है वो इसकी भी गिर चुकी है। वीरान पड़ी है। महकमा माल के अफसरान अल्लाह जाने कौन से कमरों में बैठते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो 2 कमरे मैंने देखे हैं ये तो बहुत बुरी हालत में है। ये ऊपर से मलबा गिरा हुआ है, ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है ऊपर, ये उसका मलबा है नीचे। और ये भी एक कमरा है, इसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश मैंने की है लेकिन ये अंदर से बंद है। इस हवेली का बस यही इतना हिस्सा मैं दिखा पाया हूँ। बाद में मेरा ख्याल है जब कहीं बिजली वगैरह आई होगी तो बिजली का इंतज़ाम भी किया गया होगा, लेकिन अब वो भी खाली सिर्फ उसके ब्रैकेट्स रह गए हुए हैं या वो जो लकड़ी के ऊपर पुराने ज़माने में तारें लगाई जाती थी वो हिस्सा बाकी है। कटा हुआ दरख्त अल्लाह जाने कहाँ से आया, लेकिन बहरहाल मौजूद है। यहाँ भी एक पुरानी सी बेल लगी हुई है जो कई जगह से जर्द पड़ गई है और कई जगह से खुश्क हो गई है। यही कुछ इस हवेली में दिखाने के काबिल था जो कुछ मेरा ख्याल है मुझसे भी लिपट गया, बेल जो है वो मुझसे भी लिपट गई है। तो ये जनाब दौलताला की वो हवेलियाँ जिसकी वजह से कभी ये शहर बहुत मशहूर हुआ करता था, आज खंडरात की सूरत में हमारे सामने हैं। ये इसकी सबसे बालाई मंजिल है। रास्ता मुझे कोई नज़र नहीं आया ऊपर जाने का और ना मेरा ख्याल है कोई बचा होगा, तो इसलिए इसी पे गुजारा करें जो आपने देख लिया। हम मौजूद हैं मोहल्ला ज़रगरा में। ये दौलताला का बहुत तारीख़ी मोहल्ला है और गुजराल फैमिली यहाँ डोमिनेट करती थी एक ज़माने में
बहुत सारी हवेलियाँ थी। ये एक और हवेली है, ये भी गुजराल फैमिली की हवेली है, लेकिन कहा यह जाता है कि जिस किसी को भी ये अलाट हुई थी 1947 में, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और वक्तन फ़क्तन इसकी जो है वो मुरम्मत भी करते रहे, जिसकी वजह से हवेली अब भी काबिल इस्तेमाल है। अंदर मेरा ख्याल है रिहाइश है, कुछ कमरे नए बने हुए हैं, जैसे ये जो कोने वाला कमरा है ये नया बना हुआ है। लकड़ी की बालकनी जो है वो ये पुरानी है। कहा यह जाता है दौलतवाला की हवेलियों के बारे में कि जिसकी जितनी खिड़कियाँ और बालकनियाँ हुआ करती थी उससे उसकी दौलत का अंदाज़ा किया जाता था। ये दौलतवाला की हवेलियों के बारे में मशहूर था। तो इस हवेली में भी लगता है ये इसका जो है वो पुराना गेट है, यानी जो मरकज़ी दरवाज़ा है, और इसकी भी जो बालकनी है वो गिन कर अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये लोग कितने अमीर थे। तो ये दौलतवाला की का पुराना मोहल्ला जिसमें कहते हैं जी तारीख हर तरफ बिखरी हुई है। तो अफसोस इस बात का है कि हमें इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि मालकान शायद मौजूद नहीं है। लिहाजा बस इतना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये दौलतवाला की उन चंद मशहूर हवेलियों में से एक है जो कभी दौलतवाला की पहचान हुआ करती थी। मोहल्ला जरगरा की तीसरी हवेली जीवन सिंह की हवेली थी। मतलब जो मशहूर हवेलियाँ थी गुजराल फैमिली के अलावा ये सरदार जीवन सिंह की हवेली हुआ करती थी। ये भी कहते हैं कि 2 मंजिला हवेली थी, लेकिन अब इसका भी कुछ बाकी नहीं बचा। दरवाजे बंद हैं इसके, कुछ टूट गए हैं और जो बचे कुछ हैं उन पर बहुत पुराने ताले पड़े हुए हैं। मतलब ये कि ये हवेली भी हम अंदर से नहीं देख सकेंगे। कोई ना कोई मालिक इसका ज़रूर होगा। ये दरवाजे पर नया रंग किया गया है। छतें इस हवेली की भी गिर चुकी हैं और अब ये बाहर से खाली दीवारें ही रह गई हैं। ये अपना देखें जो मतलब पुराने दौर की जो ईंटों की मदद से जो नक्काशी की गई है, ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। डॉट्स बनाए गए हैं ईंटों से ही, और ऊपर जो है वो एक जो है वो दायरा नमा बना हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये शायद हवा के लिए होगा या मुमकिन है कि रोशनी के लिए हो। तो छोटी ईंट का और बाकायदा ईंटों को तराश कर बनाई गई है। इसी तरह ये एक सतून बनाया हुआ उन्होंने, कोना बनाया हुआ है। ये हवेली इस गली में तक फैली हुई है ये, और ये जनाब इसकी पुरानी बालकनी जो अब सिर्फ उसका निचला धड़ बाकी रह गया है, ऊपर ख़त्म हो गई है। जीवन सिंह की हवेली के अंदर जाने की हमें इजाज़त मिली है। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये उसका मरकज़ी दरवाज़ा है। ये इसके नक्शो निगार अब भी वही पुराने हैं जो उस दौर के थे, लेकिन इसका सिने तामीर नहीं पता कि ये कब तामीर हुई। ये छोटी सी ड्योढ़ी, और ड्योढ़ी से गुजर कर जो वो अंदर जाएँ, ये भी पुराने दौर का दरवाज़ा, ड्योढ़ी का अंदरूनी दरवाज़ा। इस पर कोई नक्शो निगार तो नहीं बने हुए, सादा दरवाज़ा है। और ये जनाब उसका दालान हवेली का, ये आप इसे बरामदा कह सकते हैं। बरामदा है, ऊपर जो है वो लकड़ी का, और मतलब छतें जो है वो गर्डर की लगी हुई हैं, ऊपर रेलिंग भी लगी हुई है। ये हिस्सा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। अपने वक्त में ज़ाहिर है खूबसूरत हवेलियाँ होंगी ये यकीनी तौर पर, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है वो सारा कुछ गिर गया। ये वो हिस्सा है जो मैंने बाहर से आपको गली की तरफ से दिखाया था। ये वो हिस्सा है, ये गिर गया हुआ है। एक कमरा भी ये था जिसका सिर्फ जो है वो दरवाज़ा सलामत रह गया। अंदर की सूरत हाल का नहीं पता कि अंदर की सूरत हाल क्या होगी। ये दीवार भी गिरने वाली है। जाले लगे हुए हैं मकड़ी के बहुत साल से। और ये वो कमरा है जिसकी दीवार मैंने आपको गली में से दिखाई थी। ये जनाब सारी अंदर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है, और ऊपर जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका जो है वो गली का हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, लेकिन बाद में फिर हमें अंदर आने की इजाज़त मिली। हमने कहा जी अंदर से भी हम इसको दिखा लें। ये दौलतवाला की वो दौलत है जिसका कोई वाली वारिस नहीं बचा। बड़े बड़े घर लोगों को अलाट हो गए, लेकिन उन्होंने इसकी कोई मुरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी, और जगह जगह जो है वो बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं। लोगों की रिहाइश है,
लेकिन सिर्फ उतना ही हिस्सा काबिल इस्तेमाल है जितना उनकी ज़रूरत है। बाकी हवेली का कोई फसाने हाल नहीं। सिख चूँकि यहाँ से चले गए, लिहाजा हम मुसलमानों को सिखों की छोड़ी हुई मीरास से वैसे भी कोई इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं। जो गुरुद्वारे हैं उनकी तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की थी, हमने वो भी वीरान कर दिए, बर्बाद कर दिए। और जो इस तरह की प्राइवेट इमारतें थी, निजी इमारतें थी, उन्हें हमारे उन मुसलमान भाइयों ने बिगाड़ दिया जो मुहाजिर बनकर आए थे और जिन्हें ये अलाउड हुई थी। ऊपर कोई स्टोर रूम टाइप का जो है वो कमरा मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी सूरत नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है कि मैं आपको ऊपर जाकर ये दिखा सकूं। ये हमारा विरसा, इसे बर्बाद कहूँ, तबाह हाल कहूँ, वीरान कहूँ, यह मतलब जितने भी अल्फाज हैं वीरानी, सुनसानी, तबाही के, वो सारे के सारे अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल कर दूँ तो भी मैं शायद अपना माफिज़ ज़मीर बयान ना कर सकूँ। एक बहुत मुनफरद किस्म का जो है वो ये जो हवेली जीवन सिंह है, इसका जो बैरूनी कमरा है यानी बैरूनी जो दरवाज़ा है, ये उसका बड़ा एक मुनफरद किस्म का ताला कह लें या लॉक कह लें। ये एक लकड़ी है, इसको खींचिएगा ज़रा, ये जनाब ये बाहर को खींची गई है और ये दरवाज़ा बंद हो गया है। अब बाहर से अगर बैल भी टक्कर मारे तो दरवाज़ा नहीं खोल सकता। ये इतना मुनफरद निज़ाम है, मेरा ख्याल है मैंने पहली दफ़ा देखा है कहीं, वरना किलों के दरवाज़ों में तो इस तरह के लॉक होते थे। आमतौर पर जो है वो जब जो पुराने किले थे वो इस तरह की लकड़ियों के बड़े बड़े बना के तो वो लगाया करते थे, नीचे बाकायदा डोर क्लोज़र भी लगा हुआ है। तो ये एक बड़ी मुनफरद चीज़ नज़र मुझे आई है हवेली जीवन सिंह के बैरूनी दरवाजे में। इस गली में सिर्फ जीवन सिंह की हवेली ही तारीखी विरसा नहीं है, बल्कि ये गली पूरी की पूरी जो है वो तारीखी विरसे से भरी हुई है। ये तो हवेली जीवन सिंह का ही मर्जी दरवाज़ा है, लेकिन जब हम आगे चलते हैं, गली बेशक तंग है, ज़ाहिर है उस ज़माने में जो है वो गाड़ियाँ तो नहीं होती थी कि गाड़ियों के गुजरने के लिए जो है वो गलियाँ वसी बनाई जाती या सड़कें तामीर की जाती, लेकिन उस ज़ाहिर घोड़े होते थे और उनके लिए ये सड़कें भी जो है वो काफ़ी थी। लेकिन ये गली दौलताला का जो पुराना विरसा है उसकी भरपूर अक्कासी करती है। एक हवेली ख़त्म होती है तो दूसरी हवेली शुरू हो जाती है। ये जीवन सिंह के साथ एक और हवेली, इसका भी नहीं पता कि ये किनकी मिल्कियत थी। बेशुमार हवेलियाँ हैं और सारी की सारी हवेलियाँ जो है वो सिखों की थी, लेकिन बाद में जब मुसलमान आए 1947 में मुहाजिर होकर तो ये उन्हें अलाउड कर दी गई। किसी ने उसका ख्याल रखा और किसी ने जो है वो पराया माल समझकर उसके साथ वही सलूक किया जो पराए माल के साथ किया जाता है। इस गली में जहाँ तक चले जाएं, मतलब ये जीवन सिंह की हवेली ख़त्म हुई और ये दूसरी हवेली, और उसके बाद ये ख़त्म हुई और ये भी तीसरी हवेली शुरू हो गई। मतलब हवेलियाँ कतार दर कतार हवेलियाँ हैं, कोई एक माड़ी या एक हवेली नहीं। पुठोहार के इलाके में ऊंची इमारतों को आमतौर पर माड़ी बोला जाता है, तो ये माड़ियों का शहर है दौलताला, और ख़ास तौर पर ये मोहल्ला ज़रगरा। वैसे तो ज़रगर जो है वो आमतौर पर सुनारों के यहाँ जो काम करते हैं लोग उन्हें कहते हैं, यानी सोने के ज़ेवरात बनाने वाले। तो मुमकिन तौर पर ये सारे लोग जो है वो हो सकता है कि सुनारे रहे हों या सोने का कारोबार करते हों, और अगर नहीं भी करते थे तो बहरहाल मुतमव्वल और अमीर लोग थे। ये लाइन से हवेलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन कोई नहीं पता कि कौन सी हवेली किसकी है। जो 2-3 हवेलियों का पता था वो मैंने आपको बताया कि ये जीवन सिंह की हवेली है, और ये एक और हवेली और उसका मरकज़ी दरवाज़ा, लेकिन वही वाली बात कि नामालूम हवेली, अल्लाह जाने ये किसकी थी और किसके पास आई। सिर्फ इतना ही जो है वो खुर्शीद साहब मेरे साथ साथ है और वो मुझे बता रहे हैं कि ये सारी की सारी हवेलियाँ गुजराल फैमिली की थीं, और गुजराल जो है वो चूँकि सिख थे, लिहाजा ये सारी हवेलियाँ उन सिखों की ही हैं। दौलताला के मोहल्ला ज़रगरा में ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये एक गुरुद्वारा है, और ये चूँकि सिखों का मोहल्ला था इसलिए जाहिर सी बात है कि गुरुद्वारा होना भी जो है वो ज़रूरी था। गुरुद्वारे के दरवाज़े पर जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गुरुद्वारा सिंह सभा दौलताला, पंजाबी गुरमुखी ज़बान में लिखा हुआ है। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। अंदर जो कुछ बची कुची चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। गुरुद्वारे के मरकज़ी दरवाजे से जैसे ही अंदर आएँ तो सीधे हाथ की दीवार पर ये कुछ तख्तियाँ लगी हुई हैं।
ये सारी की सारी गुरमुखी में लिखी हुई हैं, हम पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन ये गुरु ग्रंथ साहब पे जो दर्ज बानियाँ हैं, ये बानियाँ लिखी हुई हैं उनकी अपनी ज़बान में। अगर कोई साहब इसका तर्जुमा कर सकें, बेशक वो हिंदुस्तान से हों, तो मुझे तर्जुमा करके इनका बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये हैं बानियाँ जो गुरु ग्रंथ साहब का हिस्सा हैं। इस गुरुद्वारे की तामीर 1941 में शुरू हुई थी और पाकिस्तान बनने तक जारी रही, यानी 1947 तक, लेकिन ये 1947 में मुकम्मल नहीं हो पाया। मतलब ये मुकम्मल हो गया था, इसमें इबादत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था और तक़सीम हो गई, पाकिस्तान बन गया और सिखों को यहाँ से हिंदुस्तान जाना पड़ा। मेरे साथ हैं हवालदार रशीद अहमद साहब, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इन्होंने 1947 अपनी आँखों से देखा है, क्योंकि जब ये यहाँ दौलताला तशरीफ़ लाए थे तो ये 8 साल की उम्र के थे इंशाल्लाह। तो हम खड़े हैं इस वक्त गुरुद्वारा सिंह सभा दौलताला के अंदर। बिल्कुल। हवालदार साहब ने मुझे बताया है कि उन्होंने ये गुरुद्वारा आबाद देखा है। सरकार, क्या देखा आपने इस गुरुद्वारे में? ये जिस वक्त हिंदुस्तान से हम आए ना, तो लाहौर उतरे हम। ठीक है। लाहौर से हमने इधर आए, ठीक। तो ये भरा हुआ था सामान का सब ऊपर अच्छा, तक। अच्छा। ऊपर तक ये तामीर शुदा हो रहा था उस वक्त, पूरा तामीर हो रहा था। ये अच्छा, गुरुद्वारा उस दौर में तामीर हो रहा था? तामीर हो रहा था। ठीक। ये है ना बिल, जी जी, ये उस वक्त मुकम्मल नहीं हुए थे, थोड़े थोड़े बकाया थे। ठीक है। यहाँ एक पीपल का दरख्त था बहुत ऊंचा, अच्छा ये कुआं था, ये साथ, अच्छा। ये बहुत चलने वाला कुआं था। इधर जरा उनकी रिहायश थी, ये पीछे गुरुद्वारा था, इसके पीछे अपना घोड़े छोड़े वो बांधते थे। अच्छा। इधर को जाते थे, इधर को आए, ये सब लिखाया मैंने, और फिर अच्छा। ऊपर भी मैं ले गया इधर को। आओ, अच्छा, और मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। चलें जी, हम जो है वो हवालदार साहब के साथ अंदर चल रहे हैं, हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, कहाँ। ये सब बिल्कुल मुकम्मल थी जी। अच्छा, ये सब कुछ मुकम्मल था? मुकम्मल था, मुकम्मल था। ये यहाँ पर हम स्कूल में 1956 में पढ़ते थे। अच्छा, 1956 में यहाँ स्कूल था? यहाँ स्कूल में सही। ये देखो, यहाँ एक डोली बहुत बड़ी थी। अच्छा। ये सब बहुत संगमरमर के बिल बिछा हुआ, ये लगे हुए थे सब उतार दिए। अच्छा, ये संगमरमर लगा हुआ था यहाँ पर? सब ये देखो, एक और। उसके बाद यहाँ एक डोली बहुत बड़ी थी। डोली में तो उन्होंने ग्रंथ साहब रखी होगी ना? हाँ, बहुत बेहतरीन थी। अच्छा, ये पालकी में तो रख कर लाते ले जाते थे ना ग्रंथ साहब को? वहाँ बैठने की जगह और थी। अच्छा, बेहतरीन। ये जो है ये यहाँ उनकी गुरु ग्रंथ जो है वो रखी होती थी, और ये सारा जो फर्श है ये टाइलों का बना हुआ था? मुकम्मल था जी, मुकम्मल। ये अलमारी शलमारी भी, और आपको उधर को दिखाएं ऊपर नक्शा आए। चले। अच्छा, ये फिर हम मुसलमानों ने इसको गिराया या खुद गिर गया ये? खुद गिरा हुआ जी। अच्छा, मुसलमान कौन गिराता है? अच्छा, नहीं, खुद गिर। हम बड़े जालिम लोग हैं, हम जो है वो दूसरों वो तो हम थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है। पैसे देकर गिरा देते हैं ना बारिश की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमें क्या? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी? ये आप पर पंज भागवंती सपंती भाई अवतार सिंह जी नलवा ने सेवा कराई। अच्छा, ये दरवाजे के जो है वो साथ बाकायदा वो लिखा हुआ है जी, उनके नाम लिखे हुए हैं, जिन्होंने जो है वो ये संगमरमर की सिले वगैरह लगाने में छोड़े नज़र आ रहा है, पढ़ा जा रहा है। ये जैसे ही दरवाजे से आप अंदर आते हैं तो ये बाकायदा उन्होंने ये संगमरमर की जो सिले हैं उस पर नाम लिखे हुए हैं। हम चल रहे हैं ऊपर, सरकार हमें हवालदार साहब ऊपर लेके चल रहे हैं। ये जी गुरुद्वारे की पहली मंजिल, और ये छत हम हवालदार साहब के जो है वो रिस्क पर ऊपर आए हैं। कोई पता नहीं छत कब गिर जाए। नहीं जी, कोई नहीं गिरता, ये मुकम्मल तैयार हो गया था जी। अच्छा, अभी खेल इसके घाटू जो है वो सीमेंट का बने हैं। हाँ, तो ये 1947 में बना है ना? जिस वक्त हम आए तो ये मुकम्मल तैयार था। अच्छा। वो बार के बीम है ना, हाँ हाँ, वो मुकम्मल नहीं हुए थे। अच्छा। यहाँ तक उन सिखों के सामान यहाँ पर ऊपर तक था। किस चीज़ का सामान था? घर का घरेलू, अच्छा। चारपाई बिस्तरे,
बर्तन, हर चीज़ थी। नहीं ये उन लोगों का सामान था जो ये बना रहे थे या जो भागने के चक्कर में से? जो सिख थे ना, हाँ हाँ, उनके एरिया का सभी सामान यहाँ पर अच्छा 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 अच्छा, ऊपर तक लदा हुआ था। सही। तो फिर सामान कहाँ गया? वो गरीबों को फिर 47 से जो महाजर आए ना, उनको तकसीम किया गया। तकसीम किया गया? हाँ, तकसीम पूरा- किया गया या लूट लिया? तकसीम कर गया और लूट भी लिया। लूट भी लिया, दोनों काम किए? हाँ, दोनों काम। अच्छा, मतलब कुछ, तहसीलदार की हुकूमत में हाँ हाँ, ये तकसीम हुआ, अच्छा। और जो रात को चोरी कर ले गए वो अलग थे। हम जैसे जो रात को वो उन्होंने कहा कि- आपकी तो बर्दाश्त भी नहीं थी। मैंने कहा हम जैसे कितनी थी? हम जैसे लोग जो है वो इसको, वो साइड है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर गुड। मैंने सन 1956 में 6वीं का है अच्छा, उसके बाद फिर इसको स्कूल बना दिया गया? स्कूल के अंडर में अब भी है। अच्छा, अब भी स्कूल के अंडर में? अंडर में। अच्छा अच्छा, लेकिन अब स्कूल नहीं है यहाँ अब पर। स्कूल ये जनाब हम आ गए हैं गुरुद्वारे की छत पर, और यहाँ से वो शगाफ आपको दिखाई दे रहा होगा जो इसकी छत पे पड़ चुका है। लेकिन हवालदार साहब ने मुझे बताया है कि एक ज़माने में ये छत सही सलामत थी और गुरुद्वारे के ऊपर बाकायदा क्लास हुआ करती थी। तो ये गुरुद्वारा है जी। हेडमास्टर इंचार्ज था सरादी ससुराल का। अच्छा, ये गुरुद्वारे का सहन, सामने भी जो है वो एक कोठी बनी हुई है, यकीनन वो भी गुरुद्वारे के साथ था। वो भी इन्हीं का मतलब इसी गुरुद्वारे का हिस्सा था। मुमकिन है कि वो वहाँ कोई महंत वगैरह रहते हों इनके। गुरुद्वारे की इमारत में खड़े होकर खुर्शीद साहब ने मुझे एक बड़ी अजीब व गरीब बात बताई है कि ये गुरुद्वारा भी बिक गया था। महकमा औक़ाफ़ ने इसे 99 साल की लीज़ पर दे दिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे भाई बन्नू साहब का गुरुद्वारा जो मौजूद है मांगट में, वो किसी बंदे को लीज़ पर दे दिया। खुर्शीद साहब, क्या किस्सा था ये किस्सा ये था जी, ये 92 की बात है। ये जो बिल्डिंग है महकमा औक़ाफ़ वालों ने एक कोई वो अपना आप तो मेजर सुल्तान बताता था, लेकिन मुझे नहीं पता वो मेजर था या नहीं। अच्छा तो उसने आके यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने कहा मैंने ख़रीद लिया है। अच्छा, तो उसके लिए हमने फिर बाकायदा इसका कोर्ट में केस लड़ा, हमारे ख़िलाफ़ भी पर्चे हुए। उसका सामान शाम हमने उठा के ये बड़ी मुश्किल से कोई 6 महीने के बाद हमने वागजार करा लिया था। लेकिन अब भी ये महकमा औक़ाफ़ के पास है। लेकिन महकमा औक़ाफ़ इसका कोई ख्याल तो नहीं कुछ रखता? भी नहीं रखता जी, बिल्कुल कुछ भी, एक पैसे का भी इसके ऊपर। दोबारा किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो क्या करेंगे? दोबारा कब्ज़ा किया तो फिर अब तो हम बूढ़े हो गए, कोई नौजवान नस्ल ही करेगी। सर, नौजवान नस्ल को तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है जी, ये मुझे सुनकर खुशी हुई, क्योंकि मांगट में जो गुरुद्वारा भाई बन्नू साहब है उसे तो छुड़ाने वाला कोई नहीं था या नहीं है। लेकिन यहाँ दौलताला के लोगों ने ये ज़रूर किया। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे खुर्शीद साहब, उन्होंने लड़ भिड़ के इसे खाली करा लिया। और अब भी ये बेशक इसमें कोई इबादत नहीं होती, कोई रहता नहीं है, लेकिन गुरुद्वारे की शनाख्त बरकरार है और यही अच्छी बात है। दौलताला आकर खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई और कुछ ऐसी चीज़ें हमने देख ली जो अब तक हमारी नज़र से कम ओझल थी। दुख इस बात का हुआ कि दूसरे शहरों की तरह या दूसरे इलाक़ों की तरह दौलताला में भी किसी मीरास को संभाल कर नहीं रखा गया। यहाँ तारीख़ी जगहों की कोई कमी नहीं। हमने कई हवेलियाँ देखी, कुछ बाहर से देखी, कुछ अंदर से देखी। गुरुद्वारा देखा जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा था, लेकिन कहते हैं कि 1941 में उसकी तामीर की, 1947 में जब पाकिस्तान बना तब तक वो मुकम्मल नहीं हो पाया था। लिहाजा ये सारी चीज़ें देखकर दुख हुआ। तो एक मिली जुली कैफियत रही। लेकिन दौलताला का व्लॉग मैं ख़त्म करने के लिए एक बाज़ार में आया हूँ। मैंने शुरू में ज़िक्र किया था इंट्रो में कि दौलताला शहर एक ज़माने में इलाके की हर ज़रूरत पूरी करता था। यानी दाएं बाएं के जितने देहात हैं वहाँ से लोग आया करते थे और दौलताला में ख़रीदारी किया करते थे। ख़ास तौर पर ग़ज़ाई अजनास जो है वो दौलताला में ही मिला करती थी। जितने भी जो है वो इलाके के देहात थे वहाँ के लोग आते थे, यहाँ से ख़रीदारी करते थे और फिर जाया करते थे। इसलिए इसके एक बाज़ार का नाम ही मंडी बाज़ार था, जिसमें गंदम, चावल, चने, मतलब इस तरह की चीज़ें मिला करती थी। अब तो खैर माहौल बदल गया, वो बाज़ार वो नहीं रह गया। कपड़े की दुकानें भी बन गई, बर्तन भी मुझे नज़र आ रहे हैं, प्लास्टिक, कपड़ा, सारा कुछ है। लेकिन ये चौक वही है जहाँ कभी
लोग आते थे और दौलताला से अपनी ख़रीदारी करके चले जाया करते थे। दौलताला के लोग अब पहले तो सारे के सारे यहीं रहते थे, लेकिन ये कि अब बहुत से लोग दौलताला छोड़कर दाएं बाएं और ख़ास तौर पर जो है वो बाहर के मुल्कों में जा चुके हैं यहाँ के हालात देखकर। अब मुमकिन तौर पर जैसे दूसरे शहरों के कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं, दौलताला की सूरत हाल भी वही होगी। गुर्बत हर तरफ है, क्योंकि हमें हमारी जो सियासी बाजीगरियाँ हैं या तमाशे हैं उनसे फुर्सत मिलेगी तो हम आवाम को देखेंगे। तो वहीं जहाँ से मैंने अपना जो ये शुरू किया था कि दुख और खुशी दोनों चीज़ें हुई दौलताला आकर, इसी दुख और खुशी में इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दौलताला की कुछ और चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अपने किसी अगले दौरे में। इस दफ़ा के लिए इतना ही। दौलताला से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।